सिस्टेमिक फंजिसाइड लेंगे जो कि पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। ये कॉडेक्स को दबा के देखेंगे। सबसे पहली बात है कॉडेक्स को दबा के देखेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन एडेनियम्स पे, एडेनियम्स यानी कि डेजर्ट रोज पे। तो ये आपके घर पे अगर है तो आपको इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए। खास करके ये अगर आपके एटमॉस्फेयर में इस टाइम ह्यूमिडिटी है, गर्मी भी है और साथ में लगातार बारिश भी हो रही है, तो आपको कुछ काम करने चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये डेजर्ट प्लांट है, तो ये डेजर्ट वाले प्लांट को तो ज्यादा बारिश पसंद नहीं होगी, ये तो जाहिर सी बात है। पर हम तो डेजर्ट में नहीं रहते हैं ना, तो फिर हमें इसको उसकी हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट्स देनी जरूरी होती है। तो अगर आपके एरिया में ऐसे हो रही है कि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो फिर आपको ये सब काम करने ही होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी लो प्रेशर की वजह से, तो फिर हमें इस पे वो प्रिकॉशंस लेनी है। अभी तो खत्म हो गई है, तो फिर आपको क्या करने चाहिए? अगर आपके एरिया में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई है और अगर आपके एरिया में अभी है, तो फिर आपको तो ये तुरंत देखनी चाहिए ना कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस पे हम क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। चलो, अच्छा दोस्तों, पहले तो बताओ कि कैसे फूल खिले हैं। देखिए तो दोस्तों, पहले आपको सारे प्लांट्स को एक बार चेक करना होगा। देखेंगे कि कहीं कोई ये कॉडेक्स को दबा के देखेंगे। सबसे पहली बात है कॉडेक्स को दबा के देखेंगे। हर प्लांट को सही से इन्वेस्टिगेशन करना है। किसी प्लांट में ऐसा पिलपिला टाइप का तो नहीं है कि कुछ सड़न आ गई है, तो आपको तुरंत जो काम करना होगा, अगर देखोगे कि कॉडेक्स थोड़ा सा नरम है, तो आपको तुरंत इस प्लांट को पॉट से उठाना होगा। जिस भी प्लांट में होगा उठाना होगा और फिर इसको अलग ट्रीटमेंट करनी होगी। मैं बताऊंगी कि क्या करना होगा। इस पहले इंस्पेक्शन ये करनी है। जो भी सूखे हुए फूल है या तो बारिश में जो फ्लावर्स खराब हो जाते हैं, उन सबको आप हटा दीजिए। देखिए, ये नया फ्लावर था पर ये खराब हो गया है। ये देखिए, देख रहे हो आप? इसको रहने नहीं देना चाहिए, नहीं तो यहाँ से सड़न हो सकती है। तो पहले इन सब को ढूंढो कि कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके प्लांट में। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है? सब प्लांट में फूल खिला है या फूल नहीं खिला है, सब प्लांट में आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, सभी में आपको एक स्प्रे देनी होगी, वो है फंजिसाइड। पहले तो फंजिसाइड का एप्लीकेशन की टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब थोड़ी सी धूप निकल रही हो। जब धूप नहीं है वो तभी नहीं करना है, और बहुत धूप है उस वक्त भी नहीं करना है। तो और अभी किस तरीके से आपको एप्लीकेशन करना है, पूरे स्टेम्स को करिए। देखिए, यहाँ पर फूल है तो फूलों वाला पौधा है, तो हम फूल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और बस स्टेम्स को और कॉडेक्स को देंगे। और हाँ, सॉइल में तो जरूर देना है। देखिए, मैंने जैसे पॉटिंग मीडिया लिया है, बहुत ही वेल ड्रेन मीडिया है, तो इस मीडिया को भी भिगोना है आपको, ठीक है? बस ऐसे स्प्रे करके भिगोना है, बहुत ज्यादा देने की भी जरूरत नहीं होती है, बस स्प्रे कीजिए, काफी है। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना, तो फिर इसीलिए हम इस पे और कुछ नहीं करेंगे। और ये इस प्लांट में देखिए कोई फूल वूल नहीं है, तो हम इसके पत्तों में स्प्रे करेंगे, इसके बॉडी में करेंगे, इसके सॉइल में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर देखिए, इस प्लांट को देखिए, इसके तो बर्ड्स है, तो फिर हम बर्ड को नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो क्या करेंगे, उसकी ओनली बॉडी में होगा स्प्रे, ठीक है? तो और एक बात देखिए, हम कौन सी फंजिसाइड लेंगे भाई इसके लिए? एक सिस्टेमिक फंजिसाइड लेंगे जो कि पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। क्यों फिर सिस्टेमिक ले रहे हैं? देखिए, हमारा कोई भी जगह अगर छूट गया है तो
हाँ, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें पूरा प्लांट को जस्ट बॉडी में भिगो देंगे तब ही काम चलेगा। सॉइल में डालने की भी जरूरत नहीं होगी। बस सॉइल के ऐसे ऊपर से एक लेयर में आप स्प्रे कर दीजिए, काफी होगा। ठीक है। और अगर फूल खिला है तो फूल को तो फूल को अवॉइड करना है, तो फिर इसीलिए सिस्टेमिक लेना ही बेहतर है। हम इस यहाँ पर ना भी दे तो भी पूरी बॉडी में ये चला जाएगा फंजीसाइड का एक्शन। अभी दोस्तों सॉइल में से जितने भी सूखे हुए फूल यहाँ पर गिरे हैं सबको हटा दीजिए, नहीं तो यही है फंगस को खींचने का जो काम करेगा। सारे पॉट को आप साफ कर दो। सूखे हुए फूल कभी भी नहीं रखने देना है आपका सॉइल में, ये बात ध्यान में रखें। खास करके अगर बारिश हुई है तो जरूर हटानी चाहिए, नहीं तो ये भीगा हुआ रहेगा और आपके प्लांट को खराब करेगा। और अभी जिस प्लांट की कॉर्डिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यानी कि कॉर्डिक्स में थोड़ी सी सड़न आई है, आपको ऐसी लग रही है, यानी कि सॉफ्ट है, बारिश की बाद अगर कॉर्डिक्स सॉफ्ट है और आपको लग रहा है कि इसमें सड़न है, तो तुरंत प्लांट को पॉट से उठा लीजिए। भाई घबराइए नहीं, मेरी इस प्लांट पे तो कुछ नहीं हुआ है। मेरी फॉर्चुनेटली मेरी सारे प्लांट बारिश के बाद अभी ठीक है, तो कोई मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए ना सॉइल मीडिया, पॉटिंग मीडिया की बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल होती है। जैसे मैंने सिंडर चारकोल लिया है, या तो आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी वेल ड्रेन हो, तो उसमें ना सड़न वाली समस्या ज्यादा नहीं आती है। तो आपको करना क्या होगा, तुरंत उस प्लांट को अपने पॉट से उठा लीजिए बस। और फिर उठा के पूरी मीडिया जहाँ जितना भी है उसको पहले वॉश कर लीजिए। जो कॉर्डिक्स है उसको साफ कर लीजिए पहले, उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सॉल्यूशन में उसको वॉश कर लीजिए अच्छी तरीके से। ओके। पानी देना है, आई मीन किस तरीके से करना है, 1 चम्मच ले लीजिए और 1 लीटर की पानी में घोल दीजिए, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रेंथ होनी चाहिए 6%। अगर आपकी अलग स्ट्रेंथ की है तो उसी हिसाब से आप घोल तैयार कीजिए। अगर 12% है तो 1/2 चम्मच लीजिए, अगर 3% है तो 2 चम्मच लीजिए, बस ऐसे ही। और बस उसको थोड़ी सी वॉश करिए और आप उस पानी में एक्चुअली डीप करके रख दीजिए। 10 मिनट तक, 15 मिनट तक ऐसे रखिए, फिर सुखा लीजिए। थोड़ी दिन के लिए उसको हैंग करके रख दीजिए। जिस तरीके से हम जब वो विंटर खत्म होने के बाद जब हम ग्रोइंग टाइम आती है, उसी टाइम उसके पहले हम जो हैंग करते हैं ना उसी तरीके से उसको हैंग करके रख दीजिए। देखिए कितने दिन तक रखना है, 2-3 दिन तक रखिए। अब उसकी इम्प्रूवमेंट देखिए, फिर उसको अलग से पॉटिंग मीडिया में हो सके तो मेरी तरह बिल्कुल सिंडर चारकोल पॉटिंग मीडिया में ही इसको रिपोर्ट करें, या तो ग्रेवल, अगर आपके पास ग्रेवल है, ईंट के टुकड़े है, उसी मीडिया में रिपोर्ट कीजिए, तो देखना आपका प्लांट सरवाइव कर जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और तभी हाँ, जब देखिएगा जब सड़न आई है तो उसको धूप मत दीजिएगा, उसको जो छांव में ही रखना, उसको हैंग करके आप छांव में ही रखिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है ना तो फिर प्लीज लाइक कमेंट शेयर तो जरूर कीजिएगा। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और अगर अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय।